हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। वैशाख पूर्णिमा व्रत इस बार 5 मई 2023 को है। वैशाख मास का अंतिम दिन स्नान दान व्रत कथा सुनने का व्रत करने का महान पुण्यदायक दिन है। इस दिन वैशाख पूर्णिमा पर आप व्रत करें। भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कथा को सुने और पढ़ें। यदि आप व्रत कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी कथा तो आप अवश्य ही सुने। इस वीडियो में हम आपसे वैशाख पूर्णिमा की कथा जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी मैया यशोदा जी से सुनाई थी वही सुनाने वाले हैं। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा कार्य बताए, उपाय बताए जिससे मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो और ना ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी मैया से कहा कि मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ जो सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास राज करता था। उनके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी था। अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी भी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु जी आते हैं जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करते, लेकिन वह साधु कभी भी धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। जाकर साधु जी से पूछा कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर से नहीं लेते, ऐसा क्यों है साधु महाराज? तब साधु ने कहा, तुम निसंतान घर से भिक्षा लेकर पतितों के अन्न के समान होती है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसीलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु जी ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन की सलाह दी, जिसके बाद धनेश्वर और धनेश्वर की पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं, ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक ना हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपत्ति के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, यानी उसकी आयु थोड़ी है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ दिन के बाद जब देवदास के प्राण लेने यमदूत आए तो काल देवदास के प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से पूछा। तब माँ पार्वती ने माँ काली के वरदान के बारे में सुनाया कि कहा कि दंपत्ति ने पूर्णमासी का व्रत रखा था, जिसलिए काल देवदास का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए।
तभी से कहा जाता है पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। विशाख पूर्णिमा की इस कहानी को जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। मित्रों, यदि आपको भी विशाख पूर्णिमा की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।